हेलो दोस्तों, मैं मारम सिंह आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो अपने आप में काबिलियत हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में लड़कियों को बहुत ही योगदान दे रही हैं। और हेलो मैम, हेलो। हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? नमस्कार। मेरा नाम बिमला है और मैं यमुना खादर में रहती हूँ और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं यूपी में रहती थी पहले और अब मैं दिल्ली में 2008 से दिल्ली में रहती हूँ और यहीं पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना खुद का सेंटर खोल रखा है और यहाँ पे लगभग 150 से 200 तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे मेरे पास। फर्स्ट टू 12th क्लास तक के बच्चे हैं यहाँ पे और मैं भी पढ़ती हूँ और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ अभी वर्तमान बच्चों को पढ़ाते में। जी। हैं जो, परंतु जो आपका जो एजुकेशन है आपने एजुकेशन का प्राप्त करने का ख्याल कहाँ से आया? जब मैं छोटी थी बचपन में? 7-8 साल की थी तब मैं गांव में रहती थी और हम टोटल 4 बहन भाई हैं। तो सबसे बड़ी हूँ मैं अपनी फैमिली में भाई बहनों में। और मैं सबसे मतलब मेरे पे ही सबकी जिम्मेदारी थी। छोटे बहन भाई थे, मम्मी पापा काम करते थे तो उनको खिलाने का काम मैं ही करती थी, उनको देखभाल करती थी उनकी। तो मेरा जो छोटा भाई है, मतलब 2 भाई हैं मेरे, 2 बहनें हैं। तो जो बड़ा वाला भाई है वो स्कूल, मेरे पेरेंट्स ने उसका एडमिशन करा दिया था स्कूल में, तो वो स्कूल जाता था। और उससे जो छोटा वाला था वो बहुत छोटा था तो उसको मैं उसके देखभाल करती थी। तो मेरे मन में भी आता था कि जब मेरा भाई जाता है स्कूल तो मैं भी स्कूल जाऊँ। तो तो उन्होंने मतलब मना कर दिया कि नहीं, आप क्या करोगे स्कूल जाके, छोटे बच्चों को ये इनको कौन देखभाल करेगा, हम तो काम करते हैं तो इनको खिलाना भी है, इनकी देखभाल भी करनी है। और गांव में वैसे भी लड़कियां नहीं पढ़ती हैं तो तुम कोई भी नहीं पढ़ती है तो स्कूल जाती हैं कोई लड़कियां, तो तुम क्या करोगी, हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। और जो मेरे दादी दादा थे मैंने उनको भी बोला था। तो मेरे एक छोटे बाबा थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि नहीं, लड़की हमारे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं जाती हैं स्कूल और हम तुम्हें भी नहीं पढ़ा पाएंगे, स्कूल नहीं भेज पाएंगे तुमको। तो मैंने ज़बरदस्ती भी की थी, मैंने बहुत बोला था बट वो राज़ी नहीं हुए। तो कोई नहीं, फिर अब क्या कर सकते हैं जब उन्होंने एडमिशन नहीं कराया। तो फिर कुछ टाइम बाद हम फिर हिमाचल चले गए थे क्योंकि हमारी घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स जो है पैसे कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए थे, वहाँ से घर छोड़ के ही चले गए थे और हम 3-4 साल तक वहीं पे रहे थे। फिर क्या हुआ आगे? फिर वहाँ पे पेरेंट्स काम पे जाते तो हम उनके साथ ही जाते थे क्योंकि घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते थे वो हमें। तो उनके साथ हम काम पर जाते थे, मम्मी पापा के साथ। तो जो वहाँ के हिमाचल में जो लोग रहते थे वो बोलते थे कि हमसे भी पूछते थे और हमारे पेरेंट्स से भी पूछते थे कि आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो, इनको एडमिशन कराओ इनका, आप ये आपके साथ रहते हैं। तो शुरू में मतलब जैसे कोई ठेका वगैरह लेते थे मेरे पेरेंट्स, तो उसमें हम थोड़ा उनकी हेल्प करते थे। तो वो ये भी बोल देते थे कि आप बच्चों से काम मत करवाया करो और इनको अगर आप काम करवाओगे तो हम इनको सैलरी नहीं देंगे और हम इनको काम पे भी नहीं रखेंगे, आप क्यों लेके आते हो, आप इनका फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। इस तरीके से मेरे पेरेंट्स को बोलते थे वो। तो अब वो इसलिए भी एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि जो काम था वो परमानेंट नहीं था, क्योंकि कभी हम एक जगह नहीं स्थिर रूप से नहीं रह पाते थे। कभी यहाँ पे काम होता मिल जाता था तो यहाँ काम करने लग जाते थे, कभी अब कुछ महीने बाद या कुछ टाइम बाद हमें दूसरी जगह काम मिलता था तो वहाँ चले जाते थे। तो परमानेंटली कोई काम नहीं मिल पाता था। इस वजह से फिर हमारा, क्योंकि स्कूल में एडमिशन करवाना तो एक जगह रहना पड़ेगा, तो इस वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया था। तो फिर लास्ट मोमेंट पे आके बहुत वहाँ के हिमाचल के जो लोग थे उन्होंने बहुत फोर्स किया। फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी, उन्होंने समझाया था वहाँ के लोगों ने कि तुम्हारा फ्यूचर तो ख़राब हो रहा है, कम से कम बच्चों के बारे में सोचो। तो फिर उन्होंने बच्चों के बारे में, हमारे बारे में मतलब कुछ सोचा और फिर उन्होंने हमारा एक जगह रहकर मतलब एक रूम ले लिया और वहीं पे फिर हमारा स्कूल, हमारे जो हमने जो है रूम ले रखा था पास में ही स्कूल था तो वहीं पे हमारा एडमिशन करा दिया। एक हमारा जो भाई था वो गांव में रहता था और जो 3 बहन भाई थे, मतलब एक भाई और 2 बहनें हम, तो उनका हम तीनों का ही एक ही क्लास में एडमिशन करा दी, फर्स्ट क्लास में। लेकिन मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी कि मैं सबसे बड़ी थी और क्लास में जो मेरे क्लासमेट थे वो छोटे छोटे थे। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी कि मैं इतनी बड़ी हूँ और मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो छोटे छोटे हैं। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं जाती थी स्कूल क्योंकि मुझे तो पढ़ना था। चाहे बड़ी हूँ तो क्या हुआ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से मैं रेगुलर स्कूल जाती थी। फिर 1-2 साल बाद जो मेरा छोटा वाला भाई गांव में पढ़ रहा था उसको भी हम हिमाचल में लेके
चले गए थे। तो उसका जब एडमिशन कराया था वहाँ पे टेस्ट लिया था। तो जैसे आपको पता ही है कि गांव में थोड़ी जो शिक्षा का जो लेवल है वो ठीक नहीं है गांव स्तर पे। अब तो खैर एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो गया है, गांव में भी अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है। और पहले तो कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, टीचर अवेलेबल नहीं होते थे, बच्चे बंक करते हैं तो बंक करते ही चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ पर जा रहा है, कहाँ घूम रहा है। बच्चे टीचर स्कूल में बैठे हुए हैं। तो इस वजह से मेरा भाई भी पढ़ नहीं पाया था, 2 साल उसने स्कूल में पढ़ाई करी थी, लेकिन उसे छोटा बड़ा भी नहीं आता था। तो उसका फिर दोबारा से उससे पहली क्लास में उसका एडमिशन हुआ, टेस्ट लिया था, वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया था, फिर हम उसका भी एडमिशन हमारे साथ हो गया था। इस तरीके से क्या हुआ, एंड में आके हम चारों बहन भाई एक ही क्लास में आ गए थे। छोटा भी पहली में था, मैं सबसे बड़ी थी तो मैं भी पहली में ही थी। तो फिर पढ़ते पढ़ते वहाँ पे हमें 3 साल बीत गए थे, वहीं पे हमने पढ़ाई करी। वहाँ पे स्कूल में बहुत अच्छा लगता था, हम जाते थे सवेरे सवेरे स्कूल जाते थे, तो और वहाँ के स्कूल में मतलब पार्टिसिपेट करते थे, अदर एक्टिविटी होती थी तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता था। और गेम वगैरह में हम पार्टिसिपेट करते थे। सबसे ख़ास बात तो ये थी कि मैं हर क्लास में मैं अव्वल आई हूँ। जो फर्स्ट क्लास जब मैंने टेस्ट दिया था तो मैंने जब टेस्ट दिया था तो मुझे ये भी पता है कि मैंने फ़र्स्ट क्लास में क्या मिस्टेक करी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरा 70 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, मतलब फाइनल एग्ज़ाम जो होता था वो 70 मार्क्स का हुआ था। तो उसमें मेरे 69% मेरे मार्क्स आए थे, और जो गलती करी थी वो भी मुझे पता था कि क्या गलती हुई थी मुझसे। तो 70 में से 69% मेरे मार्क्स आए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और एक बात से मुझे इस बात का दुख हुआ था क्योंकि मेरे 1 नंबर कम आया था, तो मैं चाहती थी कि मेरे 70 में से 70 मार्क्स आएँ। तो इस वजह से तो कोई नहीं, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने और मेहनत करी थी। तो इस मेरी मेहनत को देख के टीचर ने मुझे प्रमोट भी कर दिया था। फर्स्ट क्लास में ही उन्होंने मुझे सेकंड क्लास में मतलब बिठा दिया। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छी हो पढ़ने में, तो हम तुम्हें सेकंड क्लास में बिठा देते हैं। तो मैम ने मुझे सेकंड क्लास में बिठा दिया था, लेकिन अब बस वही था, थोड़ी हेजिटेशन थी, डर था मेरे मन में कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। पढ़ने की उमंग तो थी मेरे मन में, बट ये था कि दूसरी क्लास में कितना सिलेबस होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्या पता मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। मुझे फ़ेल होने का बहुत डर रहता था। तो फिर मैम ने मुझे बिठाया, 2 महीने पढ़ी थी मैं उसमें। फिर मैंने मैम से बोल के फिर से मैंने पहली क्लास में मैंने बोल दिया मैम मुझे दूसरी क्लास में नहीं बैठना है, मैं पहली क्लास में बैठूँगी। तो मैम ने मुझे इस वजह से मैं एक क्लास थोड़ी पीछे भी रह गई थी, क्योंकि मैम मुझे प्रमोट करना चाह रही थी, मैं बड़ी थी इस वजह से, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो फिर हम चारों बहन भाई मतलब सेम क्लास में रहे सब के सब। तो इस तरीके से फिर हम कुछ टाइम बाद हम यहाँ दिल्ली में आ गए थे, 4th क्लास में दिल्ली में आ गए थे। कुछ रीज़न था वहाँ पे, तो बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, वहाँ से हम टीसी वगैरह भी काट के नहीं लेके आए थे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जो हिमाचल के स्कूल्स हैं वहाँ के बहुत अच्छे स्कूल है, वहाँ की जो एजुकेशन लेवल है बहुत बढ़िया है, और वहाँ की शिक्षा का मतलब हमें वहाँ की जो पढ़ाई थी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा मतलब वहाँ का स्कोर रहता था हम लोगों का। तो बस हमारा यही था अब तक। तो दोस्तों ये वीडियो हम इतना ही बनाएंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए अगली पार्ट 2 में इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार और धन्यवाद आप सर, आप हम यहाँ पे आए, हमसे क्वेश्चन पूछे और हमें ये मौका दिया। और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर कर देना प्लीज़, और लाइक कर देना, कमेंट और करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना जी भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।